करने जा रहे हैं वो है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस एक बहुत बड़ी डिमांड होती है हर इंडिविजुअल की एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। डेमोक्रेटिक सोसाइटी जब बिल्ड होती है तो वो हर इंडिविजुअल के लिए काम करती है एंड अगर उसके राइट्स कहीं वायलेट हो रहे हैं सो इट इज नेसेसरी कि उसको सोशली जस्टिस मिले। सोशली जस्टिस मिलने का मतलब क्या है कि जो एक सोसाइटी है उसमें लॉ के सामने जो पॉलिसीज गवर्नमेंट बना रही है, जिन लोगों के लिए गवर्नमेंट बनी है उनके लिए जो लॉ है वो सोशली सबके लिए इक्वल है, यानी कि किसी भी ग्राउंड पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। हमने से पहले 2 यूनिट्स पढ़ी, फ्रीडम इक्वालिटी, जिसमें बात की गई आजादी की। जैसे पहला था कि आजादी क्या आजादी है, क्यों आजादी पे कुछ लिमिटेशन होनी चाहिए, फिर इक्वालिटी की बात आई, सब बराबर है। अब हम सोशल जस्टिस पढ़ेंगे। सोशल जस्टिस बाकी 2 चैप्टर से जुड़ा हुआ है, वो बहुत लिंक्ड है एंड सोशल जस्टिस एक बहुत बड़ी डिमांड है। अगर हम आज की प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी में देखें और इसके स्ट्रक्चर को देखें तो सोशली जस्टिस बहुत लोगों को नहीं मिला है एंड अगर सोशली जस्टिस ना मिले तो इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के स्ट्रक्चर को बिगाड़ते हैं, जो उसकी स्मूथ फंक्शनिंग नहीं होने देते। तो अब हम चैप्टर शुरू करेंगे। पहले हम जब जस्टिस की बात करें, मतलब जस्टिस टर्म क्या है, इसका मतलब क्या है एंड कैसे फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, जैसे जैसे डेवलप किया, जैसे जैसे चीजें हमारे सामने आई, जस्टिस का मतलब कैसे बदला। जैसे जब आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि जस्टिस का मतलब क्या होता था कि धर्म, यानी कि जो आपका कंसेप्ट है धर्म का, यू हैव टू मेंटेन दिस, ठीक है, इस धर्म के कंसेप्ट को मेंटेन करना जरूरी होता था, यानी कि आपका धर्म आपके लिए सबसे ऊपर है। अब अगर हम एंशिएंट इंडियन सोसाइटी में देखें तो धर्म का मतलब रिलीजन से नहीं आता था, कहीं ना कहीं एसोसिएटेड था, बट धर्म का मतलब यह भी था कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, सबको बेसिक रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड की जाए, सबको एक फेयर चांस मिले सोसाइटी में सामने आने का, यह भी धर्म होता था। इस धर्म का मेंटेन किसे करना होता था, किंग को, यानी कि किंग को यह कहा जाता था कि ये जो धर्म है तुम्हें मेंटेन करना है इसको, एंड इस धर्म में हम सबको इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता था। ये इंडियन कंटेक्स्ट में हो गया। चाइना के कंटेक्स्ट में देखे, जब कॉन्फ्यूशियस किंग था सो वहां पे क्या था कि जो रॉन्ग डूअर्स है उनको पनिश किया जाए, पनिश दी रॉन्ग डूअर्स, यानी कि जो सोसाइटी में गलत कर रहा है, जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, ठीक है, जो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, जो बनाए गए हैं, ठीक है, ये चाइना का कंसेप्ट था, पनिश द रॉन्ग डूअर्स, एंड दिस वाज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जब हम ये देखते हैं कि रॉन्ग डूअर्स यानी कि जो गलत काम कर रहे हैं, जो सोसाइटी में जो लॉ बने उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, जिनके एक्शंस की वजह से किसी और को हार्म पहुंच रही है, वो एक रॉन्ग डूअर होता था, उसको पनिश करना जरूरी होता था। उसके बाद जब आप इंट्रोडक्शन में देखेंगे तो आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है सोक्रेट्स के बीच में एंड कुछ जो मतलब कह सकते हैं कि एंड देयर स्टूडेंट्स, ठीक है, सोक्रेट्स के बीच में और स्टूडेंट्स के बीच में, यानी कि या उनके फ्रेंड कह लो, उनके बीच में आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है। अब जब हम देखें कि रॉन्ग डूअर्स को पनिश करें या धर्म मेंटेन किया जाए, धर्म का मतलब भी क्या था कि लॉ के सामने सब इक्वल है। जब हम इन चीजों की बात करते हैं और जब हम दिमाग में ये लाए कि यार कितने सारे लोग ऐसे हैं, जैसे मिनिस्टर्स का एग्जांपल ले लें, कितने सारे मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो हमें पता है कि कितने सारे केसेस में फंसे हुए हैं, फ्रॉड के केसेस में, करप्शन के चार्जेस में, काफी सारे रेप चार्जेस में, मर्डर चार्जेस में, वो लोग कितने सारे गलत काम करते हैं, ठीक है, बट स्टिल वो एक हाई पोजीशन पे बैठे हैं, वो एक रिस्पेक्टेड पोजीशन पे बैठे हैं, लोग जहां पे इलेक्ट करके खुद भेजते हैं, एंड इवन आफ्टर इलेक्टिंग वो सब काम दोबारा से करते हैं, उनको कोई कुछ नहीं, कोई पकड़ता नहीं है, वहां पे सोशल जस्टिस की बात होती नहीं है, जो उनके मन में आता है वो करते हैं, एंड स्टिल वो एक बहुत पीसफुल लाइफ जीते हैं और वो बहुत प्रोग्रेस करते हैं, उनको सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि उनकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं है, उनको सोसाइटी में बहुत सारा रिस्पेक्ट भी मिलती है और सब मतलब अच्छे से देखते हैं उन्हें, जबकि सबको पता है कि उन्होंने कितने गलत काम किए हैं, कितने बुरे काम किए हैं, एंड अगर उनको सोशली
अगर हम सोशल जस्टिस की बात करें, अगर हम हर इंडिविजुअल को एक लेवल पे रख के देखें, उनको स्पेशल प्रिविलेज क्यों मिले? पहली बात तो अगर वो मिनिस्टर्स हैं, लॉ के सामने जब हम बात करते हैं कि सब इक्वल हैं, तो उनको स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। एंड उस स्पेशल प्रिविलेज की वजह से उन्हें कुछ नहीं होता, चाहे वो कितना भी कुछ गलत कर ले। तो जब सोक्रेट्स और उनके फ्रेंड आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तो उनके फ्रेंड यही कहते हैं कि फिर हम अच्छा क्यों करें, मतलब हम गलत काम क्यों ना करें जब वो भी खुश हैं और हम तो अच्छे काम करके भी उनसे नीचे हैं। हम देखते हैं ना, काफी सारे दोस्त हमारे ऐसे होते हैं जो बहुत गलत काम कर करके जुगाड़ू टाइप्स होते हैं, कर करके बहुत आगे पहुंच जाते हैं, जबकि हम लोग एक सच का सहारा लेके, सच का अपने सारे लॉस को दिमाग में रख के, एक जस्टिस के कंसेप्ट को दिमाग में रख के हम जब चीजों को लेके आगे बढ़ते हैं, तो हम बहुत धीरे धीरे, बहुत टाइम लगता है सक्सेसफुल होने में, जबकि वो लोग बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो जब सोक्रेट्स और उनके फ्रेंड के बीच में आर्गुमेंट होता है, तो सोक्रेट्स क्या कहते हैं कि अगर सब लोग ही गलत करने लगे, मान लीजिए उनको देख के हम भी गलत करने लगे, तो सोसाइटी में एक तो इनजस्टिस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि लोगों को जो जस्टिस है, जो एक सच है, जो एक तरीके से इक्वालिटी की तरह इक्वल ट्रीट किया जाता है, वो जो कंसेप्ट है वो फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो जब सब गलत करने लगेंगे तो सोसाइटी में सब पकड़े जाएंगे। जब सब पकड़े जाएंगे तो एक सोसाइटी की स्मूथ फंक्शनिंग नहीं होगी, यानी कि सबके गलत काम करने से सोसाइटी की जो फंक्शनिंग है, जो एक स्मूथ फंक्शनिंग हम बात करते हैं, वो चीज बिल्कुल रुक जाएगी, वो स्मूथ फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी। एंड बिकॉज वो स्मूथ फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी, तो सोसाइटी का चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि जो लोग काम सही कर रहे हैं वो करते रहें, एंड ऑन द अदर हैंड जो लोग काम गलत कर रहे हैं, ठीक है, जो गलत काम कर रहे हैं लोग, उनका पकड़ा जाना भी उतना ही जरूरी है, और उनको लॉ के सामने रख के और उनको पनिशमेंट देना भी उतना ही जरूरी है। तो ये सोक्रेट्स और उनके फ्रेंड के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ। तो हमने हिस्ट्री में देखा कि सोक्रेट्स उनके फ्रेंड्स के बीच में क्या आर्ग्यूमेंट हुआ, जस्टिस का मतलब क्या था चाइना में, इंडिया में। अगर हम आज के टाइम में देखें, बेसिकली जस्टिस जो वर्ड है कि यार मुझे जस्टिस नहीं मिला, मुझे एक तरीके से मैंने जो किया था काम, जो मैंने लोगों के लिए किया था, मुझे उसका इक्वल अमाउंट नहीं मिला, मुझे उसकी इक्वल रिस्पेक्ट नहीं मिली। अगर हम आज के टाइम में जस्टिस को डिफाइन करने जाएं, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में अगर हम जस्टिस को डिफाइन करें, तो इसको हम क्या कहेंगे कि डिग्निटी, यानी कि एक जस्टिस का मतलब क्या है, डिग्निटी, एक सोसाइटी में डिग्निटी हो एंड इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल। ठीक है, यानी कि आप एक सोसाइटी में डिग्निटी हो, आपकी हर इंसान की डिग्निटी हो, एंड इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल। अब जस्टिस की हम बहुत सारी डेफिनेशन देते हैं, सोचते हैं बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशन होगी। अब यहां पे जब बात आती है इक्वल कंसिडरेशन की, तो हमने इक्वल कंसिडरेशन के कंसेप्ट को दिमाग में क्यों रखा, जस्टिस को क्यों डिफाइन किया। इक्वल कंसिडरेशन जब होगी, जब किसी के पास स्पेशल प्रिविलेज नहीं होगा, जब सब इक्वल होंगे, यानी कि लॉ के सामने भी सब इक्वल होंगे, तो सोसाइटी में जस्टिस प्रिवेल करना शुरू करेगा, वो आना शुरू करेगा। इसकी वजह से जो गलत काम हो रहे हैं वो भी सामने आएंगे, जो लोग गलत काम कर रहे हैं वो भी सामने आएंगे, उनको पनिशमेंट मिलेगी, हर किसी को उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स दी जाएंगी। डिग्निटी मेंटेन करना, यानी कि डिग्निटी यानी कि उसकी एक रिस्पेक्ट हो सोसाइटी में, उसको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी का चांस मिले, उसको अपना पोटेंशियल एक्सपैंड करने का मौका मिले, एंड जिसलिए वो एक गवर्नमेंट इलेक्ट करता है कि उसको उसके बेसिक राइट्स दिए जाएं। ठीक है, जैसे डिफरेंट राइट्स हो गए, राइट टू लिबर्टी, राइट टू वोट, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम। जो बेसिक राइट्स की वो डिमांड करता है, वो प्रोटेक्टेड रहे, उन्हें कोई वायलेट ना करे। ठीक है, और वो इंसान सोसाइटी में एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाए, एक सुखी जीवन व्यतीत कर पाए। इसलिए हमने बहुत इजी शब्दों में इक्वल कंसिडरेशन का कंसेप्ट रखा है दिमाग में। और जस्टिस का मतलब ही क्या होता है कि इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल, यानी कि आप इक्वली सबको कंसिडर कर रहे हो, एंड देन इक्वल कंसिडरेशन की वजह से क्या होगा, सब बराबर होंगे और सोसाइटी में जस्टिस आएगा, लोगों को जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आएगी, एंड देन गलत लोगों को हम लोग क्या करेंगे, पनिश करेंगे। तो ये बेसिकली इंट्रो था जस्टिस का, कि कैसे हिस्ट्री में हमने उसको डिफाइन किया, एंड कैसे प्रेजेंट मोमेंट में हम उसको कहते हैं कि इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल और डिग्निटी। ठीक है, अब
बात आती है कि कैसे सबको इक्वल कंसिडरेशन दिया जाए। क्या सबको इक्वल कंसिडरेशन देने से सोसाइटी में जस्टिस आएगा? एंड अगर कुछ लोगों को स्पेशल प्रिविलेज, क्या लोगों को स्पेशल प्रिविलेज मिलना चाहिए? एंड अगर नहीं मिलना चाहिए तो क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो जो अगली हेडिंग है वो है इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, यानी कि सबको बराबर ट्रीटमेंट मिले जो इक्वल हो। इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं कि पहले तो हम लोगों को इक्वेट कैसे करें, यानी कि सबको इक्वल कैसे करें। जब हम इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स की बात करते हैं तो जो डिमांड इसमें रेज की जाती है वो ये होता है कि हर इंडिविजुअल को उसका ड्यू मिले। ड्यू का मतलब जो वो सोसाइटी के लिए कर रहा है, जितना एफर्ट वो डाल रहा है, उसे उस एफर्ट का रिजल्ट मिलना चाहिए। ठीक है, ये है। तो ये बात आती है कि इक्वल ट्रीटमेंट में एवरी इंडिविजुअल शुड गेट हिज ड्यू, हर इंडिविजुअल को उसका ड्यू मिलना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ड्यू का मतलब यानी कि जो वो सोसाइटी के लिए कर रहा है, जितना एफर्ट और कंट्रीब्यूट वो सोसाइटी के लिए कर रहा है, ये जरूरी है कि सोसाइटी उसको इक्वल टर्म्स में वापस करे, और ये हर इंसान के लिए वैलिड होता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे होता है कि हाउ, यानी कि हर इंडिविजुअल का उसका ड्यू कैसे दिया जाए। ठीक है, हर इंडिविजुअल को उसके एफर्ट का जो रिजल्ट है उसमें से उसको इक्वल शेयर कैसे दिया जाए। यहां हमने बात तो करी कि उसको उसका ड्यू मिलना चाहिए, पर कैसे मिलना चाहिए? क्योंकि इस चीज पे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे लोग आर्ग्यू करते हैं, एंड बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज हैं इसमें कि हम हर इंडिविजुअल को उसका ड्यू दें, हर इंडिविजुअल को वो रिस्पेक्ट दें सोसाइटी में, एंड उसकी डिग्निटी मेंटेन रहे, और वो मतलब उसको इक्वल कंसिडरेशन मिले सोसाइटी में। ठीक है, तो ये इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स है। इसमें बात तो है ड्यू की, लेकिन वो कैसे दिया जाए? हाउ शुड एवरी इंडिविजुअल शुड गेट हिज ड्यू। अब सबसे बड़ी बात क्या आती है यहां पे कि जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, यानी कि सोसाइटी में एक इंसान को कैसे ट्रीट किया जा रहा है, सोसाइटी में जब हम रह रहे हैं तो हमारे जो राइट्स हमें प्रॉमिस किए गए हैं, क्या वो फुलफिल हो रहे हैं? क्या हमें वो राइट्स प्रैक्टिस करने की आजादी दी जा रही है? एंड अगर हमें वो राइट्स दिए गए हैं तो उनको वायलेट ना किया जाए। तो पहले इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स में सबसे पहली बात क्या आती है कि सबको बराबर का ट्रीटमेंट मिले। ठीक है, सबको बराबर का ट्रीटमेंट मतलब इक्वल राइट्स शुड बी गिवन टू ऑल। इक्वल राइट्स की क्यों बात की जाती है? क्योंकि जो राइट हमको एक कोई भी सिस्टम में प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड कराए जाते हैं, वो हम सोसाइटी में किस तरह से एक्ट करेंगे, हम सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम किस सोशल स्टेटस पे होंगे, ये सब चीजें कौन डिफाइन करता है? जो राइट्स हमें दिए जाते हैं। ठीक है, जब हमें इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, जब हर किसी को इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, जब उसको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तो हर इंसान के पास, मान लीजिए एक सोसाइटी है, आप सबके पास इक्वल राइट्स हैं, आप उसको जब एक ही तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो सोसाइटी एक सोशली इक्वल बनेगी और एक जस्टिस की तरफ मूव करेगी। इसका बहुत इजी एग्जांपल है मिनिस्टर्स का ही। हम देखते हैं मिनिस्टर्स काफी केसेस में फंसते हैं, बट वो निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वो ऐसे लॉयर्स को हायर करते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं और उन्हें पता होता है कि कैसे एक कानून को बेवकूफ बनाया जाए, अगर कोई लॉ बने तो कैसे उसको तोड़ा जाए, एंड वो किसी ना किसी तरह से अपनी सोच लगा के, अपनी पार लगा के वो एक केस को डीले करते रहते हैं एंड दे कंटिन्यू टू बी इन पावर। ठीक है, तो वो रूल भी करते रहते हैं, वो गलत काम भी करते रहते हैं। यहाँ पे जो कंसेप्ट है कि इक्वल राइट्स दिए जाने चाहिए सबको, ये वायलेट हुआ है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो मिनिस्टर्स हैं उनको स्पेशल प्रिविलेज मिल रहा है, और वो जो इक्वल राइट्स की बात हुई है, जो सोशल जस्टिस के लिए जरूरी है, वो यहाँ पे आ नहीं रही है, और इसलिए
जो लोग गलत कर रहे हैं वो गलत करते करते भी सक्सेसफुल बनते जा रहे हैं, जो लोग सही कर रहे हैं वो टाइम लग रहा है उन्हें सक्सेसफुल होने में। एंड सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी बन रही है वो एक सोशली अनजस्ट सोसाइटी बन रही है, जहां पे हम इक्वालिटी की तरफ नहीं मूव कर रहे हैं, हम एक वॉर की तरफ हम एक वायलेंट सोसाइटी की तरफ मूव करते हैं। आज के टाइम में इनइक्वालिटी हमें पता है, और हमारा लॉ, पूरा सिस्टम, हमारी पॉलिसी मेकिंग कितनी ज्यादा सोशली अनजस्ट है ये भी हम सबको पता है। एंड इसलिए इतने क्राइम्स हैं, इसलिए हम देख सकते हैं कि कितने सारे वायलेंस के केसेस हैं, लोग एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं। ये जब सोसाइटी एक सोशली अनजस्ट बनती है तो इंसान के अंदर का जो गुस्सा होता है ना, एक तरीके से वो ही कीप्स ऑन बर्निंग फ्रॉम इनसाइड, एंड देन जब वो आग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो वो जिस दिन फूटता है तो उससे कुछ गलत ही काम होता है। तो हम देख सकते हैं कि चाहे कोई भी क्राइम हो, उसमें उस इंसान का कंट्रीब्यूशन तो है कि वो उसने क्राइम किया, लेकिन सोसाइटी का भी इक्वल कंट्रीब्यूशन है कि क्यों वो ऐसा करने पे मजबूर हुआ, क्यों उसने ऐसा किया। इसलिए जब हम इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल करते हैं तो मतलब हमें इक्वल राइट्स दिए जाने चाहिए सबको। इक्वल राइट्स सबको मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, नो डिस्क्रिमिनेशन। अब ये डिस्क्रिमिनेशन किन किन ग्राउंड्स पे होता है? जो बेसिकली 5 ग्राउंड्स है जिन पे होता है। हमारी इंडियन सोसाइटी में अगर हम देखें, कास्ट ये एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। लोअर कास्ट जो पीपल है वो लोअर कास्ट ही क्यों रह गए हैं? क्योंकि उनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिला, उनको इक्वल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनली दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, बट जब प्रैक्टिस करने की बात आती है सोसाइटी में वो ढंग से नहीं होता है, इसकी वजह से उनको बहुत कुछ सफर करना पड़ता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि इक्वल ट्रीटमेंट की बात जब हम कर रहे हैं, नो डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, तो कास्ट एक मेजर फैक्टर प्ले करता है। लोअर कास्ट को इक्वल ट्रीटमेंट, उसके इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, सोसाइटी अनजस्ट बन रही है। इक्वल ट्रीटमेंट में आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। जो हमारा सेकंड ग्राउंड है वो है कलर। कलर का हम देख सकते हैं, साउथ अफ्रीका से एग्जांपल है, ब्लैक्स एंड व्हाइट्स। कैसे ब्लैक्स को ट्रीट किया जाता था, उनको हमेशा दबा के रखा जाता था, उनको हमेशा स्लेव समझा जाता था, उनके राइट्स की तो एक तरीके से धज्जियां उड़ा दी गई थी। क्यों? क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकते थे, वो हमेशा अपने मास्टर के अंडर रहते थे, और जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं वो तो कभी उन्होंने एक्सपीरियंस किए ही नहीं थे। इसलिए सोसाइटी अनजस्ट बनी। जब सोसाइटी अनजस्ट बनी तो हमने देखा कि अपार्थाइड के अगेंस्ट कितना बड़ा मूवमेंट चला, कितने लोग मरे भी। तो वो ये ना, अगर सोसाइटी अनजस्ट बन रही है, जब एक सोसाइटी अनजस्ट बनती है तो क्या होता है, सोसाइटी में वायलेंस बढ़ता है, वॉर की कंडीशंस बढ़ती हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कास्ट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे। जैसे कि मेन और वुमेन में कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। क्यों फेमिनिज्म की जरूरत पड़ी? क्यों आज वुमेन के लिए स्पेशल राइट्स की जरूरत पड़ती है? क्यों जरूरत है कि वुमेन सामने है, उनके लिए स्पेशल पॉलिसीज बने? क्योंकि शुरुआत से ही वुमेन को इंफीरियर जबकि मेन को सुपीरियर ट्रीट किया जाता है। वुमेन को हमेशा वीकर सेक्स समझा गया, उसको प्रॉपर राइट्स प्रैक्टिस नहीं करने दिए गए, उसको दबाया गया, और इसलिए इक्वल ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से वो दबी रह गई। एंड फिर एक मूवमेंट उठा जिसमें ये डिमांड उठी कि वुमेन को भी इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। आज के टाइम में भी फेमिनिज्म की बहुत ज्यादा जरूरत है कि लड़कियां आगे आए, वो बढ़े, ताकि एक सोसाइटी इक्वल बन पाए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सोसाइटी के डेवलपमेंट में दोनों सेक्स का कंट्रीब्यूशन इक्वल हो, यानी कि मेल और फीमेल दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करें। हमारा कास्ट, कलर, जेंडर, ठीक है। अब कई बार रेस के बेसिस पे होता है कि आपकी क्या रेस है, आप किस लोअर क्लास के हो, आप अपर क्लास के हो, इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे कि जब आप बहुत सिंपल सा एग्जांपल हम देखते हैं, जब हम खड़े हैं और ट्रैफिक पुलिस वाला हमारे आगे खड़ा है, मान लीजिए आप गाड़ी में हो लेकिन गाड़ी छोटी है, जबकि आपका फ्रेंड किसी BMW या ऑडी में। जब पुलिस वाला आपको पकड़ता है तो वो एक अलग ट्रीटमेंट देता है आपको, ये हम एक्सपीरियंस करते हैं। वो कैसे अलग ट्रीटमेंट देगा? क्योंकि हमारी छोटी गाड़ी है तो हम लोअर क्लास के हुए, हमारे पे चिल्लाएगा भी, वो हमारा चालान भी काटेगा, हमने कोई वायलेशन किया हो तो, एंड हमारी बात सुनेगा भी नहीं। जबकि अगर कोई आदमी बड़ी गाड़ी में जा रहा है, जब वो उसको पकड़ता है तो उसकी बात करने की टोन एकदम अलग होती है, वो सर करके बात करता है, वो चालान नहीं काटेगा, थोड़े पैसे अपने जेब में रख के छोड़ देगा। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है क्लास के बेस पे, ये भी नहीं होना चाहिए। सबको इक्वल राइट्स प्रैक्टिस करने देने चाहिए, और
कोई डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में सोसाइटी को एक अनजस्ट सोसाइटी बनाएगी और वो सोशल नहीं कहलाएगी सोसाइटी। देन हम अब क्या बात कर सकते हैं कि जब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जब कोई कुछ इक्वल ट्रीटमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो अगला कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई इंसान एक काम कर रहा है ना, तो उसको इक्वल रिवॉर्ड मिलना चाहिए, यानी कि पीपल शुड रिसीव इक्वल रिवॉर्ड। ठीक है, जब कोई एक इंसान काम कर रहा है, वो दो इंसान है, वो इक्वल एफर्ट डाल रहे हैं, सेम अमाउंट ऑफ काम कर रहे हैं, तो क्या जरूरी बन जाता है कि उनको जो रिवॉर्ड मिलना है, उनको जो प्राइज मिलना है, वो भी इक्वल हो। यहां पे जब हम इक्वल रिवॉर्ड की बात करती हैं, किस किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन आता है जेंडर के बेसिस पे, ये सबको पता है कि कैसे वुमेन को और मेन को, जब वो दोनों सेम एफर्ट डालते हैं, सेम काम करते हैं, तब भी वुमेन को पेमेंट कम दी जाती है, मेन को पेमेंट ज्यादा दी जाती है। ये जब इक्वल रिवॉर्ड नहीं मिलता है तो एक सोसाइटी अनजस्ट बनती है। ठीक है, फिर कास्ट के बेसिस पे कई बार क्यों रिजर्वेशन की जरूरत पड़ी, क्यों रिजर्वेशन हमारी सोसाइटी में आया, क्यों? क्योंकि लोअर कास्ट ऊपर नहीं आ पा रहे थे, एंड इन केस वो ऊपर आ रहे थे तो अपर कास्ट उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था, वो उसको नहीं रखना चाहता था, क्योंकि उसका एक माइंडसेट बना हुआ था कि ये तो लोअर कास्ट है, ये मेरे ऑफिस में या ये मेरे साथ कैसे बैठ सकता है। तो जब ये चीजें होने लगती हैं, जब आप इक्वल रिवॉर्ड नहीं देते हैं, जब आप हर इंसान को इक्वल नजरिए से नहीं देखते हैं, तो सोसाइटी अनजस्ट बनती है। इसलिए ये जरूरी है कि हम हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट दें। अब इक्वल ट्रीटमेंट के भी बड़े सारे पंगे होते हैं कि कई बार क्या होता है कि हमने बात की इक्वल ट्रीटमेंट की, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ठीक है, और जी सबको इक्वल रिवॉर्ड मिलने चाहिए, सबको बेसिक राइट्स प्रैक्टिस किए जाने चाहिए। यहां पे एक बात आती है कि आपने कह दिया इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कुछ लोगों को कुछ स्पेशल प्रिविलेज मिलने चाहिए? और क्या अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, सब लोग साथ बैठ के, आप लोग सब एग्जाम दे रहे हैं, तो आपने सबने एफर्ट सेम डाला कि आप सब एग्जाम दे रहे हो, तो क्या सबको सेम नंबर दिए जाने चाहिए? ये बात आती है जब हम इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स के पॉइंट्स रखते हैं, तो ये आर्ग्यूमेंट है।